ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप जब फर्स्ट माइंड इसको सुने ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन में, क्या माइंड में आता होगा, क्या होता होगा उस ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन में? कोई भी एक जना, मिलियन, माइंड में क्या आता होगा ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन को सुनते हैं? जितेश अटेम्प्ट नो करना इन चाहोगे? आइडिया सर। जितेश, देखो थोड़े से ये टॉपिक में क्या है ना, एमएम पढ़ने का, कोई भी मॉड्यूल पढ़ने का, एसएपी के अंदर मॉड्यूल पढ़ने का पहला थंब रूल है उनके टेक्निकल टर्म्स को समझ लें। जैसे अपन जब फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सब पढ़ते थे, तो पहले अपने को ये पता पड़ता था कि दिस इज आर रिएक्शन, दिस इज आर कैटलिस्ट, ये क्या है, मैथ्स में अलजेब्रा क्या है, टिक्नोमेट्री क्या है, इसके अंदर किस टाइप के सम्स होते हैं, टिक्नोमेट्री में किस टाइप के सम होते हैं, 2D में क्या होता है, 3D में क्या होता है। तो ये एक मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अरे यार 2D 3D थोड़ा टफ होता है, अलजेब्रा को निकाल लेंगे, उसके क्वेश्चन थोड़े क्लियर होते हैं, और टिग्नोमेट्री में भी हम लोग थोड़ा तो पढ़ ही लेंगे, तो समझ में आती है। 2D 3D थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन सम वाले आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी आती है, मतलब अपने को एक मोटा मोटी आंसर्स मिलते हैं। तो वैसे ही हमको जब भी कोई सब्जेक्ट एमएम का पढ़ना है, तो उसमें क्या है ना, उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज हो रहे हैं और इनका यूज क्या है और इससे होता क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेना। वाई वॉट और ये जो क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए, यार ये क्या है और ये क्यों है। तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस में जंप करने से पहले आपको उस टर्म्स को समझना होगा। विदाउट डायरेक्टली टर्म्स समझे आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगे, अरे यार ये क्या बोल दिया, एक ही तो टर्म्स बार बार यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मटेरियल मास्टर, मटेरियल ग्रुप, हाँ, दोनों ही चीजें तो एक जैसी लग रही है, पर आपको ये चीज समझना होगा कि मटेरियल मास्टर तो एक मास्टर है, मटेरियल ग्रुप एक ग्रुप है, मटेरियल टाइप एक टाइप है, और मटेरियल कोड फिर मटेरियल कोड बन रहा है। तो वहां पर सारे ही टर्म्स को पहले समझेंगे तो ही हम आंसर्स बना पाएंगे, और तभी हमको समझ में आएगा। जब तक सेग्रीगेशंस माइंड में नहीं आएगा कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तब तक नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे वे ये एमएम और एफआई का इंटीग्रेशन भी होता है। मतलब जहां पर आपको अगर क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पर एमएमएफआई का इंटीग्रेशन होता है, कहाँ पर एमएमएफआई का इंटीग्रेशन होता है, तो आप बोलना ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन में एमएमएफआई का इंटीग्रेशन होता है। तो एमएमएफआई के इंटीग्रेशन आपको पूछे जाएंगे, तो आपके पास एक आंसर होना चाहिए ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन में एमएम और एफआई का इंटीग्रेशन होता है। तो थोड़ा सा मेरे साथ रीड करेंगे, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक रीड करना है, यहाँ से। मिलिंद तुम स्टार्ट करो, ये रीड करना है पूरा, यहाँ तक ऑटो आना है, यहाँ तक आना है, और इसके बाद में मैं बताऊंगा और क्या करना है। इतना पढ़ो पूरा। ठीक है। ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, वैल्यूएशन ग्रुप, ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन एरिया, कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट, वैल्यूएशन क्लास, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, मटेरियल टाइप। गोविंद। वैल्यूएशन ग्रुप कोड ZB11, वैल्यूएशन एरिया प्लांट रहेगा M116, कंपनी कोड 1012, चार्ट ऑफ अकाउंट 1012, वैल्यूएशन क्लास Z005, accounting category reference 0001, and material type will be ZR2H. संकेत। यस सर, एक मिनट। एटोमिशन अकाउंटिंग, एक मिनट। ठीक है संकेत, सही जगह पे आ जाओ, फिर बोलना अपना। अपेक्षा। Automatic account determination, valuation grouping code, valuation area, company code, chart of account, valuation class, account category reference, material type. जितेश। Valuation grouping code ZB11, valuation area M116, company code 1012, chart of account 1012, valuation class Z005, AC category references 0001,
material types ZR2H. वेरी नाइस। अविनाश। Automatic account determination, हम्म, valuation grouping code, valuation area, company code, chart of account, valuation class, account category reference, material type. ठीक है। जो ये रेड वाला है ना, ये इनके मेन पार्ट है। मतलब अगर वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को बोलना है तो आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। आपको बोलना है वैल्यूएशन एरिया, कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट के कॉम्बिनेशन को वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड कहते हैं। और वैल्यूएशन क्लास अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस और मटेरियल टाइप के को मैप करता है वैल्यूएशन क्लास। तो इसको भी बोल सकते हैं कि अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस और मटेरियल टाइप के कॉम्बिनेशन को वैल्यूएशन क्लास बोलते हैं। सिंपल थंब रूल है, कुछ भी नहीं करना है। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड वैल्यूएशन से स्टार्ट हो रहा है और वैल्यूएशन क्लास जो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है वो एक ग्रुप बना रहा है। किनका ग्रुप है? वैल्यूएशन एरिया इज नथिंग बट अ प्लांट, कंपनी कोड एंड चार्ट ऑफ अकाउंट का। और वैल्यूएशन जो क्लास है, ग्रुप जो है वो 3 का ग्रुप है, क्लास जो है वो 2 का है, मटेरियल टाइप और अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। ठीक है, तो एक बार गोविंद, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड किसका कॉम्बिनेशन है? सॉरी सर, समझा नहीं, क्या बोल रहे थे? वैल्यूएशन Valuation- ग्रुपिंग कोड किसका कॉम्बिनेशन है? अपेक्षा, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड किसका कॉम्बिनेशन है? सर एक बार फिर से बताइए ना। बराबर। अच्छा ठीक है सर, वैल्यूएशन एरिया, कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये तीनों का एक वैल्यूएशन ग्रुप है। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड इन 3 लोगों का ग्रुप है। वैल्यूएशन एरिया इज नथिंग बट अ प्लांट, कंपनी कोड एंड चार्ट ऑफ अकाउंट। उसके बाद में वैल्यूएशन क्लास जो है वो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस और मटेरियल टाइप कॉम्बिनेशंस को वैल्यूएशन क्लास बोलते हैं। ठीक है ना। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो है वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, एरिया ग्रुपिंग एरिया, कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट, वैल्यूएशन क्लास, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस और मटेरियल टाइप का। तो अपना जो हम जब अकाउंटिंग व्यू में Z005 डाल रहे थे ना, तो मेरे को पूछ रहे थे Z005 की जगह कुछ और डाल दे तो चलेगा क्या? मैंने बोला नहीं चलेगा, आपको ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन जब बताऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। तो अब उसका मौका आ गया है। ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन हम पढ़ रहे हैं और ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन में हमको बड़ी क्लियर समझ में आ रही है कि 2 चीज़ों को समझ लिया तो हमें ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन पूरा क्लियर हो गया। ठीक है ना। ऑटोमेटिक अकाउंट डिटेल्स में एक बार वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड और वैल्यूएशन क्लास को समझ लिया, 70% ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन आपको आ गया। ठीक है। उसके बाद में एक ओबीवाईसी की सेटिंग करेंगे और ट्रांजेक्शन्स की लगेगी। ठीक है ना। कि जब मैं आपको बोलूँ कि मूवमेंट टाइप, जब हम गुड रिसीव करते हैं तब हर वक्त मूवमेंट टाइप जो होते हैं, मूवमेंट टाइप बोलते हैं कि भाई ये मूवमेंट टाइप होगा तो ये काम होगा, 102 होगा तो ये होगा, 5201 होगा तो ये होगा, 501 होगा, 561 होगा, 311, 121, 121 नहीं 122, 122 आई थिंक। तो ये सारे जो हैं ये एमएम के मूवमेंट टाइप है और हर मूवमेंट टाइप को एक ट्रांजेक्शन की के साथ में लिंकेज है। अभी हम बेसिकली इसको पढ़ेंगे। जो 101 मूवमेंट टाइप है वो BSX और WRX ट्रांजेक्शन की के साथ में लिंक होता है। आज बहुत ऊपर से जा रही होगी चीजें, ठीक है ना, बट ये आपको याद हो जाएगी। हम रोज करेंगे तो हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो BSX और WRX ट्रांजेक्शन की होता है। मैं जब बोला था कि 101 मूवमेंट टाइप करते हैं तब कब करते हैं? गुड रिसीव करते वक्त परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में। जब हम परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में गुड रिसीव करते हैं तब वेयर हाउस में क्या होता है? वेयर हाउस में इन्वेंट्री इंक्रीज होती है और ये SAP का GRIR क्लियरिंग अकाउंट बोलते हैं इसको, GRIR क्लियरिंग अकाउंट हिट होता है। मतलब हमेशा 2 अकाउंट या 2 से ज्यादा अकाउंट हिट होते हैं, बट एक प्लस होगा तो एक माइनस होने ही होगा। ठीक है ना। तो इन्वेंट्री अकाउंट तो होती है वो इंक्रीज होती है क्योंकि गुड रिसीव हो रहा है वेयर हाउस में तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो आपको क्या बोलना है? डेबिट हो रही है और उसको प्लस साइन से डिफॉइट करना है। GRIR क्लियरिंग अकाउंट SAP का अकाउंट है, इसको ऑफसेटिंग अकाउंट भी बोला जाता है। तो GRIR अकाउंट अगर ये डेबिट हो रहा है तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होगा, तो ये माइनस होगा। ठीक है ना। तो आप उससे मत संपर्क करना कि यार मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है तो वो क्रेडिट हो रही है तो वो तो प्लस हो रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, आपको SAP पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जहाँ प्लस वहाँ डेबिट, जहाँ माइनस वहाँ क्रेडिट आपको यूज करना है। क्या? जहाँ पर प्लस डेबिट, जहाँ माइनस क्रेडिट, बाकी का फाइनेंस वाले देखेंगे। हमारा काम इतना है कि जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ पे डेबिट बोलेंगे, जहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ क्रेडिट बोलेंगे। तो जब हम 101 मूवमेंट टाइप लगा रहे हैं, PO परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में गुड रिसीव हो रहा है
तब इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। तो मतलब क्या हो रहा है कि BSX, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हेन यू आर रिसीविंग अ गुड व्हाट इज द ट्रांजैक्शंस की, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री। तो आपको बोलना है कि 101 मूवमेंट टाइप लगेगा, तब BSX जो होगा वो डेबिटेड होगा, दैट इज द इन्वेंट्री अकाउंट, और WRX जो होगा वो क्रेडिटेड होगा। GRIR क्लियरिंग अकाउंट से SAP अकाउंट, तो ऑफसेटिंग अकाउंट भी बोलते हैं, ये SAP के फाइनेंस में चलता है। बाकी मैंने कहीं देखा नहीं है कि अभी जैसे ओरेकल और इन सॉफ्टवेयर में ERP में भी उसका कुछ क्रेडिट अकाउंट चलता है, बट ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी SAP को लेकर है, मैं ज़्यादा दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर में जाऊंगा नहीं। तो GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो होगा वो हिट होगा। तो 101 मूवमेंट टाइप के साथ में, तो अब आपके लिए ये टास्क हो गया कि 102 होगा तब क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा, 201 होगा तब क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा। तो कल का आप टास्क लिख लीजिए कि मेरी जो नीचे की सारी यूनिट है नेट पे सर्च मारेंगे और सबका डेबिट और क्रेडिट निकालेंगे कि ये है, और एक कागज पे लिख के अपने नोटबुक में लिख के उसको याद करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस की अपने को ज़्यादा पूछा नहीं जाता है क्योंकि फाइनेंस मॉडल से अपने को इतना कोई सरोकार नहीं होता है, पर ठीक है, जहाँ जहाँ भी इंटीग्रेशन है वहाँ पर थोड़ी बहुत तो जानकारी होना जरूरी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि 101 मूवमेंट टैब लगेगा तब इन्वेंट्री बढ़ेगी, क्यों, गुड रिसीव हो रहा है। GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री डेबिटेड हो रही है, इन्वेंट्री प्लस हो रही है, तो GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। इन्वेंट्री अकाउंट को BSX बोलते हैं, GRIR क्लियरिंग अकाउंट को क्रेडिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिटेड बोलेंगे और GRIR क्लियरिंग अकाउंट को क्रेडिटेड बोलेंगे, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड, BSX, GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट का WRX लगेगा। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना, जैसे 101 आ गया दिमाग को डाल देना, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड, GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिटेड, BSX एंड WRX जो होगी ये अकाउंटिंग एंट्री हिट होगी। तो OBYC सेटिंग्स में अपन इसके साथ में GL असाइन करते हैं, जो भी GL अपन बनाएंगे, जो फाइनेंस वाला अपने को GL बना के देगा वो हम GL यहाँ पर असाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो OBYC सेटिंग में ये वाला काम होता है। अभी आप 3 स्टेप में इसको तोड़ दीजिए, किसको, इस ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन को, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास और OBYC सेटिंग, ठीक है ना। याद भी इसी तरीके से करना है, इंटरव्यू पूछता है वो भी इसी तरीके से बोलना है। First, we'll start the valuation grouping code. Valuation grouping code is nothing but valuation area, company code, chart of account combination, and then after we will create a valuation class. Valuation class is combination of account category reference and material type. Then after we are doing OBYC settings. In OBYC settings, we are maintaining a GL with the reference of the chart of account and company code. कैसे बोलना है, ठीक है। इन्वेंट्री अकाउंट BSX, WRX क्रेडिट, GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिटेड। तो आपको हर चीज को बोलना है, ज्यादा से ज्यादा बोले, इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो होते रहेंगे, ठीक है ना। तो इंटरव्यू पे ज्यादा विशेष ध्यान दे। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन एरिया, कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट, वैल्यूएशन क्लास और OBYC, इन 3 टुकड़ों में तोड़ने के बाद में हम जाएंगे SAP की सेटिंग्स के अंदर। ये 3 चीजें अपने माइंड में लिख लीजिए, अगर माइंड में नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने नोटबुक के सामने लिख लीजिए। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास और OBYC, टिक मारते जाइएगा, जो सेटिंग होती जाएगी, टिक मारते जाइएगा, जो सेटिंग होती जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या करूं, गौतम, सॉरी गोविंद, अभी क्या करूं, फर्स्ट सेटिंग क्या करनी है मेरे को। आज गोविंद यहाँ पे नहीं हो क्या। नहीं चाय वाय सर। पी के, कॉफी वॉफी पी के बैठो। हाँ एक बार नहीं 2 बार हो गया, आज क्या हो रहा है ऐसा, क्या नहीं है। ये पासवर्ड ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा चाय कॉफी पी के बैठो, है ना। अब ये क्लासेस में अब थोड़ा सा, अब जितना इजी होना था हो गया, अब चलेगा भयंकर। तो अपने आप को पूरा तैयार करके बैठे। 15 अगस्त के दिन सभी को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जा रहे हैं इसकी सेटिंग्स करने, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन। टॉपिक तो सभी को पता है ना, क्यों अविनाश, टॉपिक क्या चल रहा है। ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन। 3 चीजें क्या याद रखनी है,
वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, हम्म वैल्यूएशन क्लास और हम्म OBUIC। मिलियन, क्या 3 चीजें हैं? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, हम्म वैल्यूएशन क्लास एंड हम्म OBYC। अपेक्षा, क्या 3 चीजें करनी है? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास, ओबीवाईसी सेटिंग। ठीक, अब पूरा सिंपल हो गया। अब तो 3 चीजें करनी है। अब 3 चीजों पे ही अपन काम करेंगे। तो चलिए, SPRO, IMG, ये मैं 100% श्योर बोल सकता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में दम नहीं कि आपको ये सिखा दे। आप SAP के इंस्टीट्यूट में भी ट्राई मार के देखना, उनको पूछना ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशंस में कोई भी चीज तुमको याद हो वो मुझे बोल दो। अपने आप को चेक करना। टेलीग्राम पे खूब सारे ग्रुप चलते हैं SAP MM के, और SAP MM के ग्रुप में ज्वाइन करें। टेलीग्राम में काफी ग्रुप से सर्च करें और उस ग्रुप में ज्वाइन करें। वहाँ पर भी अपनी एरर्स डाला करें, ठीक है ना। और काफी कम्युनिटीज है, उसमें ऐड हो, अपने आप को ऐड करें और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें। तो SPRO, अपना सारा सेटिंग मटेरियल मैनेजमेंट में मिल जाएगा। तो हम MM कंसल्टेंट बन रहे हैं, तो MM सेल्स वाला HD कंसल्टेंट है तो वो सेल्स में जाएगा। अपन MM के कंसल्टेंट है तो अपन MM में जाएंगे। अब जब हमने PR किया, PO किया, तब परचेजिंग में गए। जब हमने इन्वॉइसिंग किया तब अपन लॉजिस्टिक इन्वॉइस में गए। जब हमको गुड रिसीव के इंटरनेट ही गया। हेलो हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, ठीक है, ओके। अभी आ रही सब तो पे। बीच में कुछ ना कुछ आया था। तो कहाँ हूँ मैं? मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है मेरे को, वही हूँ क्या? नहीं, ये मटेरियल मैनेजमेंट में गए। मटेरियल मैनेजमेंट में मैंने बोला था कि PRPO करना है तो परचेजिंग में चले जाएंगे, गुड रिसीव करना है तो इन्वेंटरी में चले जाएंगे, इन्वॉइस करना है तो लॉजिस्टिक इन्वॉइस में चले जाएंगे, और जब अकाउंट डिटर्मिनेशंस करना है तो वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट में चले जाएंगे। वैल्यूएशन और अकाउंट असाइनमेंट में जाने के बाद में अकाउंट डिटर्मिनेशन में जाएंगे, क्योंकि टॉपिक ही वैल्यूएशन अकाउंट डिटर्मिनेशन है। और विद विजार्ड, सॉरी विजार्ड में नहीं जाएंगे, विदाउट विजार्ड में जाएंगे। सेटिंग को वापस से रिपीट कर रहा हूँ। SPRO, IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, अकाउंट डिटर्मिनेशन के बाद में अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड में जाएंगे। और फर्स्ट डिफाइन वैल्यूएशन कंट्रोल, आपका वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड एक्टिवेट रहना चाहिए। SAP बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट करके भेजता है, बट आपको इसको ऑब्जर्व करना है, एंजॉय करना है, कोई प्ले नहीं करना है, इधर जैसा है वैसा रख देंगे। बैक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, अभी अपन क्या बना रहे हैं? जो मैंने बोला था ना वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, ये यहाँ पे आपको वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड बना रहे हैं। मैंने बोला था वैल्यूएशन एरिया, कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट के कॉम्बिनेशन को वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड कहते हैं। तो मेरा क्या है? चार्ट ऑफ वैल्यूएशन एरिया M1 to 7, तो मेरा M1 to 7 भी दिखेगा, कंपनी कोड भी दिखेगा और चार्ट ऑफ अकाउंट भी दिखेगा। अभी मिलिन, तुम्हारा प्लांट कौन सा है? वैल्यूएशन एरिया कौन सा है? M127, M1, M129, मेरा प्लांट तुम ले लिए। सॉरी सर। M129, देखो तुमने कोई सेटिंग करी नहीं, बट तुम्हारी सेटिंग यहाँ पर दिख रही है। क्यों? ये तुमने जो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाया था ना, उससे वो सेटिंग तुम्हारी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगी। मैंने नहीं करी तुम्हारी सेटिंग। अपेक्षा, तुम्हारा प्लान बोलो। M126। M126, ये ठीक है। ये देखो M126 तुम्हारी भी सेटिंग यहाँ पर है। तो वैल्यूएशन एरिया, कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैल्यूएशन एरिया प्लांट बना चुके हैं, कंपनी कोड फाइनेंस वाला बना चुका है, चार्ट ऑफ अकाउंट फाइनेंस वाला बना चुका है। हमको तो इन सबको एक साथ करके एक नया ग्रुप बना देना है, ठीक है ना। ग्रुप का नेम देने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है। तो मैं क्या नेम दे देता हूँ? जैसे मैंने वो Z005 वाला जो चल रहा था, मैं कुछ और नेम दे देता हूँ। मैं नेम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ? ZB12, ये दे दूँ? मैंने एक नेम दे दिया। आप भी आपके हिसाब से जो देना चाहते हो, ZG12, गोविंद को ZG12 दे सकता है, वो अपेक्षा AB12 दे सकती है, अपनी मर्जी। पर मेरा एक सजेशन और है, Z और Y को ही पिक करना। तो प्रैक्टिस रियल टाइम जैसे करेंगे तो रियल टाइम में जाने के बाद में आपको ये सारे ऑब्सोलेट लगेंगे कि दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ABCDEFGH और कहाँ तक X तक, Y और Z को पकड़ के रखना है, और Y और Z को प्रीफिक्स लगा के जो मर्जी आए वो डाल दो।
अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेटिक, जो डालना है, 4 सीरीज का नंबर डालना है, सॉरी 4 कैरेक्टर का नंबर डालना है, वो डाल के रख लो। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सेव किया, कंटिन्यू किया और बैक किया। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड का कार्यक्रम खलास। नेक्स्ट कौन सा है, कौन बोलेगा? जितेश। जितेश नेक्स्ट क्या क्या बनाना था अपने को? नेक्स्ट क्या बोला था कि वो नहीं, 3 चीजें याद रखने के लिए बोला था। वैल्यूएशन क्लास। बहुत बढ़िया। तो अब जा रहे हैं हम वैल्यूएशन क्लास में। वैल्यूएशन क्लास में गए तो मैंने बोला था अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस और मटेरियल टाइप के कॉम्बिनेशन को हम वैल्यूएशन क्लास बोलते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। एसएपी अपने को क्या बोलता है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कैटेगरी रेफरेंस देता है। जैसे रॉ मटेरियल का 001, ऑपरेटिंग सप्लायर का 0002, स्पेयर पार्ट का 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, जो भी है यहाँ पर है, आपको हर टाइप के मटेरियल का यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप ना रॉ मटेरियल को या तो इसको बना लो या फिर कॉपी करके बना लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सजेशन नहीं देता हूँ कि आप कॉपी करके बनाओ, कि जो रेफरेंस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस ने रॉ मटेरियल के लिए दिया हुआ है आप भी 0001 ही रखना। फिर बैक किया, वैल्यूएशन क्लास। अब वैल्यूएशन क्लास आपको बनाना है। अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस अपन ने क्या पकड़ा, 0001, वैल्यूएशन क्लास बनाएंगे। तो न्यू एंट्री किया मैंने, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को तो JB12 दे दिया। अभी मैं वैल्यूएशन क्लास का नेम दे रहा हूँ ZVC2, ये नाम दिया। अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में रॉ मटेरियल का बना रहा हूँ तो 01, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, फिनिश मटेरियल, सभी का एसएपी देता है, सबको रीड करके यहाँ पे डालते जाना। तो ZVC2 वैल्यूएशन क्लास अपना बना और मेरा अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस 0001 बराबर। मेरा मटेरियल टाइप क्या है अविनाश, मैं कौन सा मटेरियल टाइप रो का यूज कर रहा हूँ? 60 में गए, प्लांट M127 में गए, एग्जीक्यूट किया। मेरा मटेरियल टाइप है Z4RH। मैं वापस एसीपी के वैल्यूएशन क्लास में आ गया। वैल्यूएशन क्लास क्या बनाया मैंने? 001 ZVC2 ZVC2 वैल्यूएशन क्लास है, वो तो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बोल रहे हो तुम। ZVC2 ZVC2 पेस एंटर किया, कॉम्बिनेशन यहाँ पड़ा हुआ है। VC2 का डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, B12 वैल्यूएशन क्लास। ठीक है, B12 वैल्यूएशन क्लास ये बनाया। विद्या अमन कॉल, आई विल डिस्कस यू आफ्टर दिस। ठीक है, अभी ZVC2 0001 B12 वैल्यूएशन क्लास। रॉ मटेरियल तो अपना इसका यहाँ से उठ के आया। नया बनाना चाहते हो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस अपने ऊपर है, मैं बोलता नहीं हूँ बनाने की, बट अगर बना के देखना है तो आराम से बना के देख सकते हो, बट स्टैंडर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की। बैक किया, 2 का काम हो गया। मटेरियल टाइप तो अपना बना हुआ है, कौन सा मटेरियल टाइप है? Z4RH। ठीक है ना। अब Z4RH को अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस 0001 के साथ में असाइन कर दिया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस दूसरा बना रहे हो तो यहाँ पे Z4RH के साथ में जो तुमने बनाया है अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस यहाँ पर असाइन कर देना। मैंने स्टैंडर्ड दिया तो मैं चेंज कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा ऑटोमेटिकली 0001 के साथ में असाइन है, तो खत्म हो गया। अब तीसरी सेटिंग गोविंद, तीसरी सेटिंग कौन सी है मेरी? जल्दी जल्दी जल्दी, 2 सेटिंग कर चुके हैं। गोविंद से तीसरी सेटिंग का जवाब चाहिए। गोविंद तीसरी सेटिंग। सर वो एक्सेल शीट एक बार थर्ड सेटिंग द नहीं नहीं नहीं, एक्सेल शीट कैसे खोलनी, 3 बार बोला है सब तो। अपेक्षा तीसरी सेटिंग कौन सी होगी? सर OBYC सेटिंग। ये देखो गोविंद, तुम आज कहाँ हो? OBYC, ठीक है, OBYC सेटिंग किया, 2 सेटिंग कर चुके हैं, तीसरी सेटिंग में जा रहे हैं, अपना प्रोसेस वैसे खत्म हो गया। ठीक है ना, ये OBYC में गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटर मारा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब 101 करते हैं, एक्सेल शीट दिखाता हूँ कि जब 101 करते हैं, तब जब 101 करते हैं BSX और WRX ट्रांजेक्शन की हिट होती है। ये एसएपी ने बना के दे रखी है, अपना दिमाग लगाना भी नहीं, और एसएपी को हम किसी तरह क्लेम कर नहीं सकते।
कि तू BSX और WRX क्यों बनाया, ये बनाएगा वो हर मूवमेंट टाइप के साथ में उसने एक ट्रांजेक्शन की बना रखी है। तो कल का काम जो है आप लोगों के पास क्या है, ये जो मेरी इतनी मूवमेंट टाइप है उसकी ट्रांजेक्शन की आप निकाल के मुझे बताओगे, और गूगल पे सर्च करना है कि 102 मूवमेंट टाइप में SAP MM व्हाट इज द ट्रांजेक्शन की, ठीक है ना। तो BSX और WRX भी आ गया, तो BSX और WRX को अपन डालेंगे, सर्च करेंगे तो ये हम वापस SAP के अंदर आ गए। सबसे पहले सर्च करेंगे BSX, तो BSX गए। चार्ट ऑफ अकाउंट कौन सा है, 1012। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है रियल टाइम में फाइनेंस वालों से पूछ लेना, ठीक है। सबसे लास्ट में जाएंगे। अब मैं बोला था 3 चीजों को याद रख लेना, 3 चीजें कौन कौन सी मिली, वापस बोलना। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास, OBYC, OBYC। अभी अपन क्या कर रहे हैं, OBYC सेटिंग, वैल्यूएशन क्लास क्या बनाया था, ZC वैल्यूएशन क्लास क्या बनाया था, कौन बताएगा वैल्यूएशन क्लास क्या बनाया था। ठीक है चलो छोड़ो, सीक्वेंस से चलो। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड क्या बनाया था, ZB12, ZB12, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड क्या बनाया था, ZB12, ये लो ZB12। वैल्यूएशन क्लास क्या बनाया था, ZVC2 बनाया। याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन काम नहीं करता है, ये फाइनेंस की सेटिंग है, बहुत ध्यान रखना है। ना तो ड्रॉप डाउन काम करेगा, जो भी बनाया आप 3 चीजें बनानी है, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है, सेकंड वैल्यूएशन क्लास है, और ऊपर वाले GL को उठा के यूं का यूं डाल देना। रियल टाइम में SAP फाइनेंस टीम को पूछेंगे कि कौन सा GL डालना है इस कॉम्बिनेशन में, पहली बात तो वो डालने ही नहीं देगा आपको, वो खुद ही डालने की कोशिश करेगा। बट आप ध्यान रखना वो कौन सा GL असाइन कर रहा है। तो मैंने ऊपर वाला GL असाइन कर दिया। पोजीशन में वापस जा रहे हैं, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है ZB12, वैल्यूएशन क्लास है ZVC2, इंटर मारा और ये तीनों चीजें आ गई बराबर। अब अपन जा रहे हैं बाहर और अब सर्च कर रहे हैं किसको, किसको सर्च करेंगे मिलियन, BSX का काम कर दिया, अभी किसका काम बाकी है, WRX, बहुत बढ़िया है। WRX में जाएंगे, सर्च करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ है, हमको बस सर्च करना है। पर हमको जो पता होगा तो सर्च करेंगे, नहीं पता होगा तो क्या सर्च करेंगे, खूब सारी ट्रांजेक्शन की है। STUVW आ गया है और ये WRX, डबल क्लिक किया, इसमें बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, इधर भी वही काम करेंगे। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड कौन सा है, ZB12, हाँ, और अपेक्षा वैल्यूएशन क्लास कौन सा है, ZCW2, ZVC2, ठीक है। ऊपर वाले GL को नीचे उतार देंगे, ठीक है, सेव किया, खल्लास, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन खल्लास। इतना टफ प्रोसीजर आपने मुंह पे याद कर लिया, बस आपको 2 मिनट प्रैक्टिस करने बैठना है, आधा घंटा। 3 चीजें याद रखनी है, क्या, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास और OBYC, ठीक है ना। यही सेटिंग्स आपको अपने इंटरव्यू में भी बोलनी है। कैसे बोलनी है कि सबसे पहले हमने क्या किया, वंस वी नीड टू क्रिएट द वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। आप वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को फिर बोला वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को क्रिएट किया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, वैल्यूएशन एरिया, कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिर वैल्यूएशन क्लास, कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस और मटेरियल टाइप। अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस भी SAP ने दिया हुआ है, मटेरियल टाइप आपने बनाया हुआ है, तीनों के कॉम्बिनेशंस को। फिर वैल्यूएशन क्लास के बाद OBYC में गए। अगर 101 के लिए सेटिंग कर रहे हैं तो BSX और WRX में अकाउंटिंग एंट्री डाल देंगे, ठीक है। बाकी के GL कल, बाकी के ट्रांजेक्शन्स की कल आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना, मैं भूल गया हूँ। हो गया ये फाइनेंस की सेटिंग, जो अपनी SAP किसकी बोलते हैं, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन की सेटिंग खत्म हो गई। बट एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये सेटिंग हम करते नहीं है, बट ये सेटिंग्स भी आपको याद रखनी है। IMG जो SAP ने दी हुई है, बस उसी सेटिंग के साथ में खेला चलता रहता है, और वही खेला हमको बस बोलना होता है कि हाँ वी आर ऑब्जर्विंग दिस सेटिंग्स ऑल्सो। सो मटेरियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस एंड अकाउंट असाइनमेंट, और अकाउंट डिटरमिनेशंस, अकाउंट डिटरमिनेशन विदाउट रिजल्ट। तो ये 3 चीजें तो कर चुके हैं, इसमें जाना है डेफिनेशंस और अकाउंटिंग। कुछ चीजें मूवमेंट टाइप के बेस पे भी होती है, जैसे कि ये जो सेटिंग्स है ये आपको ऑब्जर्व करनी है। अभी तक तो मैंने ही नहीं समझी कभी क्या है, तो जो SAP ने दे रखी है ना, बस यूँ बोल देना कि लास्ट आफ्टर 3 सेटिंग्स आफ्टर OBYC सेटिंग वी आर ऑब्जर्विंग डिफाइंड अकाउंट ग्रुपिंग फॉर द मूवमेंट टाइप सेटिंग्स। तो इसके अंदर जो भी सेटिंग है वो SAP अपने को स्टैंडर्ड देता है,
हम इसके साथ में कोई छेड़छाड़ करते नहीं है। बट एक चीज समझनी होती है कि ये वैल्यूएशन स्ट्रिंग है, ये ट्रांजेक्शन्स की है। जो चीजें मूवमेंट टाइप से लिंक नहीं करती है वो वैल्यूएशन स्ट्रिंग से लिंक करती है, और उसके बाद में ट्रांजेक्शन्स की से लिंक होती है, और कुछ अकाउंट मॉडिफायर भी काम करते हैं इसमें। तो मैं जब आपको 201 मूवमेंट टाइप आप देखोगे तो उसमें है ना, एक ट्रांजेक्शन की के साथ में दो ट्रांजेक्शन की लिंक होती है। जैसे कि अगर मैं सर्च करूँ तो अभी मैं आपको नेट पे सर्च करके बताता हूँ, यहाँ पे तो कंफ्यूजन है। सर एक पूछना था, हाँ, आज आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है? नहीं तो आज तो जरूरी नहीं है ना रोज रिकॉर्डिंग करे, आज तो खुद ही कर लेना, इतना सिंपल टॉपिक है ट्रांजेक्शन्स की। आज तो जरूरत ही नहीं है। क्यों, सही बात है ना, आज जरूरत थोड़ी है। गोविंद, गोविंद को जरूरत है आज। मुझे बहुत जरूरत है सर। आज गोविंद को जरूरत है। गोविंद सुन, देखो मैंने कैसे सर्च किया, मैंने डाला, कुछ भी नहीं डाला, मैंने डाला, देखो क्या डाला, ट्रांजेक्शन्स की, और भी पूरा नहीं डाला, देखो फिर भी हमारा एआई सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है। 201 मूवमेंट टाइम, ठीक है, अकाउंट की फॉर द 201 मंथ, और मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, ये फर्स्ट वाले के अंदर नीचे गया, देखो दो ट्रांजेक्शन की, BSX है और GBV VBR है, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के साथ में एक अकाउंट मॉडिफायर भी लिंक हो जा रहा है। क्योंकि अगर GBB बहुत जगह यूज हो रहा है तो GBV VBR, GBV BSX, BBB खूब सारे ट्रांजेक्शन की है, तो इनको क्या, जो इसके ट्रांजेक्शन की के साथ में जो अलग से लग के आता है उसको बोलते हैं अकाउंट मॉडिफायर। छोटा सा ऑब्जर्वेशन रख लो, एसएपी की सारी सेटिंग स्टैंडर्ड है। अपने को जो मैंने 3 सेटिंग बताई उसको बस बाय हार्ट कर लो, बाकी की और सेटिंग को याद करने की जरूरत नहीं, बाकी एसएपी सिस्टम खुद स्टैंडर्ड करता है। तो ये समझने की जरूरत है, हर सेटिंग, ये एसएपी एक टूल है, ठीक है ना। जैसे कि अपन बहुत सारी चीजें पहले हर चीज को क्या करते थे, कोडिंग करके करते थे और बहुत कुछ टाइम लगता था। आजकल वही काम जिसको कोडिंग भी नहीं आती वो भी कर लेता है, क्यों, विद टूल्स, हर चीज का टूल्स है। तो ये एसएपी एक टूल की तरह यूज होता है बिजनेस में। आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, केवल आपका ये एसएपी का एक टूल है। इस टूल्स पे आपको ऑपरेशंस करना आना चाहिए, खत्म। बाकी की आधी सेटिंग तो एसएपी खुद करता है, बाकी कुछ सेटिंग्स हमको कस्टमाइज सेटिंग करनी होती है, वो हम करते हैं, ठीक है ना। तो उन 3 चीजों को याद कर लेना। अरे अब याद तो कर लिया, अभी यूज कहाँ है, ठीक है ना। तो यूज करते हैं हम, कैसे करेंगे, एसएपी के अंदर चलते हैं। पैक किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मटेरियल बना रहा हूँ MM01, ठीक है। मैं आज, अपेक्षा, जो आज तुमने गड़बड़ हुई ना, तो तुम्हें तुमको बताता हूँ कि मटेरियल को कॉपी करके कैसे बनाते हैं। वैसे तो सबको पता है ना मटेरियल कॉपी करके कैसे बनता है, क्यों, मटेरियल कॉपी करके कैसे बनता है सबको पता है ना। MM60 में गए, कोई भी नहीं बोल रहा, देखो आज ये मैं एक मटेरियल उठा रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ कॉपी में डाला, ऊपर भी डाला, ऊपर में इंटर डाल के इसको हटा दिया क्योंकि नया बनेगा। तो सब कुछ आ गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब कुछ मेरा इंटर मारा, यहाँ से मैंने इसको हटाया, इसको भी हटाया, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले प्लांट डाला, M127 स्टोर लोकेशन डाली, ROH1, और किस में एक्सटेंड कर रहा हूँ, सेम प्लांट में कर रहा हूँ ना, नया बना रहा हूँ मैं तो। ROH1 इंटर किया, सब कुछ आ गया, सारा डिटेल एज इट इज कॉपी करके आ जाएगा। 12 का बना दिया, 10 का बना दिया, अभी 24 mm का डाया बना देते हैं, ठीक है ना। डिटेल सारी सेम है, आती जाएगी आती जाएगी। हमको कहाँ रुकना है, अकाउंटिंग व्यू में, शायद मेरा ये MRP1 सेलेक्टेड था, अकाउंटिंग वन में ये अकाउंटिंग में रुकना है। वैल्यूएशन क्लास क्या बनाया अपन ने, मिलिन, वैल्यूएशन क्लास क्या बनाया अभी, ZVC2। बहुत अच्छे, ZVC2 जो बनाया है वो असाइन कर दिया। और एक मिनट रुको, असाइन करने से पहले देख लेते दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो अभी दिख नहीं रहा है तो यहाँ जाके इसमें सर्च करना है ZVC2, ये रहा, फिर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जो वैल्यूएशन क्लास बनाया, देखो अपेक्षा मटेरियल लेजर अकाउंटिंग चेक है, मैंने कुछ चेक नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो ये सेटिंग तुम्हारी चेंज करनी है, चेक करनी है ना। अभी चेक करके सोना और रात में मैसेज मार देना मेरे को, हाँ कर लिया। फील्ड अवेलेबिलिटीज, आज साला मैंने वो चेक कर दिया ना, MRP इसलिए प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। सेव किया, मटेरियल बन गया। मटेरियल कोड क्या बना गोविंद,
मटेरियल कोड सर अभी डिस्प्ले हो रहा था ना, ये रहा 100030542। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्ट पीआर नहीं बना रहा हूँ, पीओ बना रहा हूँ। एमी 21N पीओ बनाए। अपना डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? ZB12 का B12 CAS है, 2 बने हुए हैं, S ले लेता हूँ। सप्लायर ड्रॉप डाउन से ले लेता हूँ। यहाँ पे टाइम लेता है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ 1012 में तो बहुत सारे होंगे, एस्केप करो। मेरे को परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालना है। मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है जितेश? S005। S005 है। यस। गोविंद, जितेश, मिलिंद, स्वप्निल, स्वप्निल के साथ बना रहा हूँ। EN02 परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है मेरा? S005 1012। अभी जो मटेरियल बनाया, कौन सा बनाया? रिफ्रेश मारते हैं, यही आ जाएगा। वो गलत आ गया, यही है ना शायद। अभी बनाया 24 डाया, ये Ctrl+Y Ctrl+C Ctrl+V। क्वांटिटी 100 ले लेते हैं। प्लांट कौन सा लें? M127। पेज एंटर किया। स्टोर लोकेशन डालना पड़ेगा, प्राइस भी डालनी पड़ेगी। 120 नया मटेरियल है, और स्टोर लोकेशन भी डाल देते हैं RH पर। पेज एंटर किया, चेक किया और सेव कर दिया। अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि पीओ हो चुका है, खत्म। ये पीओ नंबर जनरेट हुआ। अविनाश, पीओ नंबर क्या है? 10211। अब मैं गुड रिसीव कर रहा हूँ, MIGO। परचेज ऑर्डर डाला, देखो मूवमेंट टाइप 101 है। यही सेटिंग अभी कर रही है 101 के साथ में। प्रेस एंटर किया, क्या बोल रहा है? इनपुट डिलीटेड, मतलब अपना परचेज ऑर्डर सही नहीं लिया मैंने। तो ये बना है, ये बना। ऑलरेडी डिलीटेड, मतलब पीओ नंबर गलत ले रहे हैं। पीओ नंबर चेक करने का रिपोर्ट है ME2N M127। एग्जीक्यूट किया, AL भी डालना है, सॉरी बोलना नहीं है, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये अभी बनाया है 101 था। ये भी बना है स्वप्निल एग्रो लिमिटेड। आज तारीख है 10 तारीख, तो ये 10 तारीख को बना है। Ctrl+Y Ctrl+C चलेंगे गुड रिसीव करने। यहाँ डाला, मेन पेज पे आए, क्लेशियन MIGO इंटर PO एंटर, सारी डिटेल आ गई। 100 क्वांटिटी ले रहे हैं। मटेरियल कौन सा है? 24 डाया का ये मटेरियल है। क्वांटिटी कितनी है? 100 है। कितनी की रिसीविंग करूँ? 10 की कर लेता हूँ। इंटर करा, क्लियर किया। 101 मूवमेंट टाइप लगा है बराबर, M127 में रिसीव हो रहा है। स्टोर लोकेशन, परचेज ऑर्डर भी बराबर। पार्टनर कौन है? स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। बैच अभी अपने आप जनरेट होगा, चेक करेंगे। बोल रहा है आइटम ओके करो पहले, ये आइटम ओके किया, चेक किया, पोस्ट कर दिए, खत्म। सिस्टम का एरर क्या था? 1012 BSX ZVC2 नॉट पॉसिबल। मतलब जो अपन ने जो OBYC की सेटिंग करी ना, तो इसमें क्या बोल रहा है? BSX ZVC2 में अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। इसका मतलब अपना वो सेव नहीं हुआ। तो अभी अपन चलते हैं और सेव करके आते हैं। वैल्यूएशन क्लास क्यों नहीं दिखा रहा है? ZVC2 तो हो गया वैल्यूएशन क्लास, और वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड नहीं दिखा रहा है। 1012 हो गया, BSX हो गया, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड आने का ना। एक मिनट, मतलब अपन ने रॉन्ग मटेरियल टाइप लिया है, देखना पड़ेगा। तो मैं सेटिंग को एक बार वापस गो थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा मटेरियल टाइप कौन सा है? Z4RH। मैं अपनी सेटिंग को वापस चेक कर रहा हूँ अकाउंटिंग की। SPRO IMG। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद गए वैल्यूएशन और अकाउंट असाइनमेंट।
उसके बाद में अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड, तो पहले तो इसको चेक किया, बराबर है, कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया को करा, तो मेरा M1 to 7 है, तो M1 to 7 1012 चार्ट ऑफ अकाउंट। ये सेव क्यों नहीं हुआ वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड? यहाँ गड़बड़ हुई, देखो ये सेव नहीं हुआ। क्या बनाए थे वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, बोलना? ZS12. ZB12, ठीक है, और सेव किया। एक बार चेक कर लेते, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अभी अपना M1 to 7 ये सेटिंग यहाँ पे मिसिंग था। अभी अपने को एरर नहीं आने का। तो फर्स्ट चीज अपना चेक पॉइंट हो गया। दूसरा वैल्यूएशन क्लास, तो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस 0001 उठाया। वैल्यूएशन क्लास क्या बनाया? ZBC2, तो ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ लिंक है। मटेरियल टाइप Z और RH, RH. ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ में लिंक है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। OBYC सेटिंग पे जाते हैं, बैक किया, OBYC सेटिंग वही गड़बड़ थी, निकल चुकी है। BSX को सर्च किया, चार्ट ऑफ अकाउंट 1012 किया, नीचे पोजीशन में गए, वैल्यूएशन मॉडिफाई इज नथिंग बट वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड ZB12 और ZVC2 के साथ में GL असाइन है। अब बैक किया और WRX में गए, WRX में पोजीशन में डाला क्या चीज? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड ZB12 और ZVC2, इंटर किया और GL अकाउंट आ गया, खलास। ठीक है, अब अपन वापस अपना गुड रिसीव करेंगे, बैक करें, क्योंकि अपन ने सेव किया नहीं था, एरर आनी नहीं चाहिए थी। MIGO, प्रेस एंटर, परचेज ऑर्डर 1012, प्रेस एंटर। वापस ऑब्जर्व कर लेते, मटेरियल बराबर, क्वांटिटी बराबर, क्वांटिटी को चेंज करके 20 कर देते हैं इस बार। वेयर टैब 101, प्लांट स्टोर लोकेशन बराबर, परचेज ऑर्डर बराबर, पार्टनर बराबर। आइटम ओके किया, चेक किया, फिर कंटिन्यू किया। और अब मैं पोस्ट, जब भी चेक दबा रहे हैं तब अगर कोई एरर नहीं आ रही है तो MM की एरर नहीं है। और पोस्ट करते वक्त एरर आ रही है तो ये किसकी एरर है अपेक्षा? अगर पोस्ट करते वक्त एरर आ रही है तो किसकी एरर है? फाइनेंस वालों की। ठीक है, अभिनव एक कॉल पे 2 मिनट में बात करता है ना, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ये किया, अब परचेज ऑर्डर गुड रिसीविंग, अपना डॉक्यूमेंट नंबर हिट हो गया। कौन रीड करेगा? अविनाश, डॉक्यूमेंट नंबर रीड करो। 800 5 times 0 708. ठीक है, अभी डिस्प्ले भी यहीं से करना है, तो क्या करना है? ड्रॉप डाउन में जाना है, डिस्प्ले को सर्च करना है, यहाँ पे अपना नंबर आ जाएगा, इंटर मारना है और यहाँ पर आना है। ठीक है, अब मैं कर क्यों रहा हूँ ये चीजें? मैंने बोला था ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है वो मैं बताता हूँ। ना तो जनरल को हाथ लगाना, ना वेंडर को हाथ लगाना, डॉक्यूमेंट इन्फो टैब के अंदर जाना है, FI डॉक्यूमेंट पे हिट मारना है और यहाँ का जो फर्स्ट GL है उस पर डबल क्लिक मारना है। देखो ये तुम्हारे 2 अकाउंट जो मैंने बोला था, इन्वेंट्री अकाउंट, ये देखो ये प्लस पे दिख रही है, GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिटेड, इन्वेंट्री अकाउंट प्लस मतलब नहीं दिख रहा है तो वो प्लस है। ये देखो BSX है, ये WRX है, BSX डेबिटेड हुआ, WRX क्रेडिटेड हुआ, और ये जो GL अपन ने असाइन किया था 30 समथिंग 0 17 समथिंग 0, तो आपका ये सेटिंग के साथ लिंक हो गया। BSX के साथ में इन्वेंट्री अकाउंट के साथ में ये GL जो FI ने दिया था, और 24 जो है ये हमारा डेबिटेड, 24 तो माइनस है वो है क्रेडिटेड, WRX जो है वो है क्रेडिटेड। तो ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री हिट हो गई टकाटक खत्म। ठीक है, तो कौन बोला था रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है? अब बोलो।